एक सवाल जो हर बच्चा यार इस समय पूछ रहा है, क्या भैया अभी से पढ़ाई करके हम एनटीएससी क्रैक कर सकते हैं? अगर हम मेहनत करना स्टार्ट कर दें, हम अच्छे तरीके से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें, तो क्या हमारा एनटीएससी क्रैक हो जाएगा? है ना? तो कुछ चीजें हैं यार जिनके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, कुछ चीजों को समझना होगा, है ना? उन हर चीजों के बारे में आज बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप भी उस कैटेगरी में लाइक करते हैं कि अभी भी आप उस डिलेमा में हैं कि अगर मुझे तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो वीडियो जरूर लास्ट तक देखना यार, कहीं ना कहीं ये वीडियो आपको जरूर हेल्प करेगी। तो ध्यान से देखो चीजें यार, पहले पीछे जो चीजें लिखी हैं वो ध्यान से एक बार पढ़ जरूर लो कि क्या अभी से पढ़ के एनटीएससी क्रैक कर सकते हो आप। तो सबसे पहली चीज कि यार एनटीएससी क्रैक करने से पहले वो अलग बात है, एनटीएससी या फिर किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप क्रैक करना चाहते हो, किसी भी एग्जाम को इवन, है ना, एनटीएससी को छोड़ के, तो उसके लिए सबसे जरूरी बात क्या है भाई कि आपका डेडिकेशन, आप कितना अपने आप को डेडिकेट करते हो उस एग्जाम के प्रति। हो सकता है कि आपको अभी लेट में पता चला हो, जैसा बार बार कमेंट देखने को मिलता है कि मेरे स्कूल वालों ने हमें आज बताया है, मुझे कहीं ना कहीं से आज रिकमेंडेशन मिली है इस चैनल के बारे में, या फिर एनटीएससी के बारे में मुझे अभी जाके पता चला है कि कुछ एनटीएससी होता है। कोई बात नहीं, आपको लेट पता चला है, बट वो सारी चीजें हम देखते हुए चलेंगे। बट सबसे जरूरी चीज की एनटीएससी है क्या? एक स्कॉलरशिप एग्जाम है, आप सभी लोगों को पता है। क्लास 10th के बच्चे इस एग्जाम को देते हैं। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपके क्लास 9th क्लास 10th का ही सिलेबस होता है, प्लस एक मैथ वाला पार्ट अलग से जुड़ जाता है। क्लियर? तो अब बात करते हैं भाई कि आपको अगर देना चाहते हो, थोड़ी सी ब्रीफिंग पहले कर लेते हैं, ठीक है। सिलेबस की बात अगर मैं करूं यहां पे, तो सिलेबस सबसे जो जरूरी चीज, जो समझने वाली चीज है सिलेबस में, कि आपकी दो चीजें होती हैं, पहली मैथ पार्ट होती है, दूसरी सेट पार्ट होती है। सेट क्या है भैया? जो आप स्कूल में नॉर्मल लाइफ में पढ़ रहे हो, डेली लाइफ में आपको स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। बट दूसरी चीज क्या है? दैट इज मैथ, है ना, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें आपको रीजनिंग बेस्ड प्रॉब्लम्स, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, अलग अलग टाइप के प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जो आपकी माइंडसेट या फिर थोड़ा आपके माइंड को चेक करते हैं। क्लियर? अब दूसरी चीज जो आती है भाई, डेट ऑफ एग्जाम। अभी हम बात करेंगे कि आपको उसमें सिलेबस में क्या क्या चीजें करनी है, कैसे करनी है, कहां से। बट अभी जो एक ओवरऑल पार्ट है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि सेट प्लस मैथ आता है, जिसमें सेट तो आप पढ़ते हो अपने स्कूल में डेली, लेकिन मैथ एक अलग पार्ट है, उसकी डिटेल्ड वीडियो आपकी चैनल पे पड़ी हुई है। बट दूसरी चीज भाई, डेट ऑफ एग्जाम की बात करें भाई, कितना टाइम हमारे पास बचा हुआ है, हम तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं। तो डेट ऑफ एग्जाम की अगर आप बात कर रहे होंगे कि भैया डेट ऑफ एग्जाम क्या होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली ये 15th ऑफ जनवरी से लगभग स्टेट्स में हो रहा है। बेसिकली ये एग्जाम दो स्टेजेस में किए जाते हैं, स्टेज 1 में किया जाता है और स्टेज 2 में किया जाता है। स्टेज 1 जो एग्जाम है भाई, वो आपका स्टेट लेवल एग्जाम होता है इवन, जबकि स्टेज 2 जो एग्जाम है वो नेशनल लेवल एग्जाम है। ओवरऑल जो आप सिलेक्ट होंगे वो आफ्टर ऑल स्टेज 2 के बाद ही होंगे। बट स्टेज 1 की बात की जाए तो वो अप्रोक्सीमेट लगभग स्टेट्स में 15 जन के आसपास हो रहे हैं। तो अभी से अगर देखा जाए तो अपने पास लगभग 2.5 महीने बचे हुए हैं। क्लियर? अब जो बच्चे ये बोल रहे हैं भैया हम तैयारी स्टार्ट करें या ना करें, तो मैं उन स्टूडेंट्स को दो कैटेगरी में यहां डिवाइड कर रहा हूं। एक तो आप, पहली बात कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप किस क्लास के स्टूडेंट होंगे? पक्का आप क्लास 10th के स्टूडेंट होंगे, क्योंकि जो बच्चे इस बार एनटीएससी देंगे वो क्लास 10th में जरूर होने चाहिए, क्योंकि क्लास 10th के ही बच्चे एलिजिबल होते हैं इस एग्जाम को देने के लिए। क्लियर? तो कैटेगरी नंबर 1 है भाई वो जो क्लास 10th में पढ़ाई कर रहे हैं और एटलीस्ट उनकी जो सिलेबस है वो क्लास 9th प्लस क्लास 10th का सिलेबस पूरी अच्छे तरीके से कंप्लीट है। क्लियर? आप अपने आप को जरूर रिलेट करके चलिएगा कि मैं किस कैटेगरी में लाई करता हूं, क्योंकि बार बार आप एक चीज कमेंट करके पूछ रहे हैं कि भैया मुझे अभी एनटीएससी स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, है ना। मेरा ऐसा कुछ मन नहीं था इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का, बट मुझे काफी बच्चों के कॉल भी, 1-2 बच्चे के आ चुके हैं इवन, बाकी काफी मैंने कमेंट भी देखा है कि भैया मैं क्या करूं। इस चीज की भाई आप पहले कैटेगरी में लाई करते हैं जिसमें क्लास 9th का सिलेबस और क्लास 10th का सिलेबस आपने अच्छे तरीके से करके रखा हुआ है। दूसरी कैटेगरी के वो स्टूडेंट है जो क्लास 9th में उतना ज्यादा सीरियस नहीं थे, ठीक है, और क्लास 10th में बस वो क्लास 10th प्रिपेयर तो हैं, बट ओनली फॉर टर्म 1 वो प्रिपेयर हो चुके हैं। क्लियर? ओनली फॉर टर्म 1 तक के ही प्रिपरेशन उनकी हुई है, उसके बाद वाली प्रिपरेशन नहीं हुई है। तो अपने आप को दो तरीकों में डिवाइड कर लो। पहला क्या कि भाई क्लास 9th में मैं सीरियस नहीं था, मतलब क्लास 9th मेरा प्रिपेयर नहीं है, 10th प्रिपेयर है भैया, लेकिन कितना प्रिपेयर है? सिर्फ टर्म 1 में जितना पूछा जाएगा
बस उतना ही प्रिपेयर है। लेकिन दूसरी कैटेगरी के बच्चे जो क्लास 9th अच्छे से पढ़ के आए हैं, क्लास 10th अच्छे से पढ़ के आए हैं, अब यहां पे बात आती है भाई कि किस कैटेगरी के बच्चों को तैयारी करनी चाहिए और किस कैटेगरी की नहीं, है ना। तो जो दूसरी कैटेगरी में यहां पे बता रहा हूं यार, आप प्लीज अगर इस कैटेगरी में हो तो अभी अपने आप को एकदम एनटीएससी से दूर कर लो आप, ठीक है। रियल सजेशन है, ऑनेस्ट सजेशन है, क्योंकि आपको यार मैं अभी जो एक फ्री ओपन सजेशन आपको देना चाहूंगा वो यही कि आप यहां से एनटीएससी को भूल जाओ, ठीक है। एनटीएससी को भूल जाओ, क्यों भूलना है मैं वो भी बताऊंगा। आप अभी फोकस करो सिर्फ टर्म 1 के एग्जामिनेशन पे। क्यों? क्योंकि आपके पास 2.5 महीने बचे हुए हैं। आपको भी क्लास 9th का सिलेबस करना पड़ेगा, फिर क्लास 10th का फुल सिलेबस करना पड़ेगा। उसके बाद ये तो रहा अभी सेट का पार्ट, उसके बाद अभी आपके पास बचा हुआ चीज दैट इज मैट वाला पार्ट, वो भी करना पड़ेगा। तो यू हैव नॉट दैट मच टाइम कि आप तैयारी अभी से स्टार्ट करो, जबकि आपका क्लास 9th और क्लास 10th नहीं तैयार है अच्छे से। क्लियर? तो अगर आप इस कैटेगरी में लाइक करते हैं यार, तो आप अगर अपने आप को पूरी तरीके से बिछोक देते हैं, डेली लगातार 8 से 9 घंटे पढ़ते हैं, है ना। काफी बच्चे ये बोलते हैं फोन करके कि क्या भैया मैं 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हूं, है ना। पढ़ सकते हो यार, लेकिन आपकी अभी वो एज नहीं है कि आप 9 घंटे पढ़ो तो 9 घंटे का आउटपुट आपके माइंड में आ जाए, है ना। अभी आप अगर पढ़ना स्टार्ट करते हो, 9 घंटे पढ़ोगे, 10 घंटे पढ़ोगे, तो मैक्स टू मैक्स उसका जो आउटपुट होगा तुम्हारे माइंड में वो 2 से 3 घंटे का ही बन पाएगा, उससे ज्यादा की चीजें नहीं बन पाएंगी। बट जो कैटेगरी 1 वाले बच्चे हैं कि उनका क्लास 9th प्रिपेयर है, क्लास 10th प्रिपेयर है, बस उनको क्या करना है, चीजें रिवाइज कर लेनी है क्लास 9th और क्लास 10th की, क्योंकि अभी एटलीस्ट तुम्हारा बेस तैयार है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है। 2 महीने में अच्छे तरीके से चैप्टर रिवाइज करते चलो, और जो चीजें तुम्हारी एनटीएससी लेवल की नहीं है वो हमारे साथ पढ़ते चलो। क्लियर? अब आपको जो मेहनत करनी है वो मेहनत कहां करनी है, मैट वाले पार्ट में करनी है। बाकी आपकी मेहनत क्लास 9th और क्लास 10th की अगर एनसीईआरटी बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिए हो तो ओवरऑल कहीं कहीं के स्टेट्स में अलग चीजें पूछी जाती हैं, बाकी के स्टेट्स में लगभग यही चीजें पूछी जाती हैं आपकी एनसीईआरटी बेस्ड। तो अगर क्लास 9th और क्लास 10th की एनसीईआरटी अच्छे से कर रखे हो तो बस आपको 2.5 महीने में जो मेन फोकस देना है वो मैट वाले पार्ट पे देना है और क्लास 10th वाले पार्ट को देना है। क्यों देना है? क्योंकि क्लास 9th जहां तक मैं भी पढ़ा के देख चुका हूं कि कुछ चीजें हैं, जैसे केमिस्ट्री वाली बात की जाए, केमिस्ट्री वाले सब पोर्शन की, तो टोटल थ्योरी बेस्ड आपका चीजें होती हैं, है ना। क्लास 9th वाली पार्ट पूरी थ्योरी बेस्ड चीजें हैं, बट क्लास 10th में जैसे ही आएंगे आपकी कैलकुलेशन वाली पार्ट निकल के बाहर आ जाती है, रिएक्शंस निकल के बाहर आ जाती हैं। तो मेहनत थोड़ी सी क्लास 10th पे करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये आपकी टर्म 1 में भी मदद कर देगा और आपकी एनटीएससी में भी मदद कर देगा। क्लियर है? तो आपको डिवाइड कर लेना है यार कि आप किस कैटेगरी में हो। अगर कैटेगरी 1 में हो तो जरूर आप तैयारी कर सकते हो, स्टार्ट करो। 2.5 महीने का प्लान भी जरूर बता दिया जाएगा चैनल पे बहुत ही जल्द। बट आपकी तैयारी स्टार्ट करना है या नहीं करना ये यहीं से डिसाइड हो जाएगा कि अगर आप इस कैटेगरी में लाइक करते हो तो देन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम नाउ। बट इफ यू आर इन दिस कैटेगरी, है ना, डोंट स्टार्ट बिकॉज यू हैव नॉट दैट मच टाइम। ओके, चलो अब भाई बात आ गई कि हमने स्टार्ट कर दिया भैया, प्रिपरेशन स्टार्ट तो कर दिया। मैंने बोला कि 2 पार्ट में आप सिलेबस कर रहे हो, एक तो सेट कर रहे हो, दूसरा क्या कर रहे हो, मैट कर रहे हो। क्लियर? तो सेट तो आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है अच्छे तरीके से, आपको पहले ही बताया जा चुका है कि एनसीईआरटी पढ़ लिखा है अच्छे तरीके से। दूसरा पार्ट दैट इज मैट वाला पार्ट, ये कैसे करना है आपको, तो ध्यान से देखना। यहां पे जब आप इस चैनल पे आए हो तो चैनल पे विजिट करो, वहां पे जाके आपको सेक्शन ओपन कर लेना है, प्लेलिस्ट सेक्शन। ठीक है, प्लेलिस्ट सेक्शन जब ओपन करोगे वहां पे आपको मैट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और सेट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जस्ट उसको स्टार्ट करो। जो पुराने बच्चे हैं वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर आप नए हो, चैनल पे पहली बार आए हो, तब आपके लिए सजेशन जो मैं दे रहा हूं वो आपके लिए है। क्लियर? आप इसको ओपन करो, 1.5x में स्टार्ट कर दो देखना, या फिर 2x में स्टार्ट कर दो देखना। ये आपके ऊपर है, आप कितनी तेजी से चीजें कंप्लीट कर रहे हो, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। तो थोड़ी सी चीजें आपको फास्ट करनी ही पड़ेंगी, ये आपकी मजबूरी है ना, क्योंकि समय की कमी है भाई, तो थोड़ी सी चीजें फास्ट करनी पड़ेंगी। इसके बाद आपकी रिवीजन सीरीज ऑलरेडी चैनल पे चल रही है। डेली आपकी क्लासेस होती हैं जिसमें हम प्रॉब्लम्स लगाना सीखते हैं कि आखिरकार अप्रोच कैसे रखना है, हर प्रॉब्लम्स में कैसे सोचना है। यहां से चीजें आप पहली बार सीख रहे होंगे, कॉन्सेप्ट्स जो कि आपको क्लासेस में कराए गए हैं। उसके साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी चल रही है। आप जैसे एक चैप्टर पढ़िए, उसके सेशन को प्रैक्टिस में आके प्रैक्टिस सेशन में उसको प्रैक्टिस करिए अच्छे तरीके से,
ताकि आपकी जो पूरी ओवरऑल सीरीज चल रही है ना, वो आपकी जो स्टडी है उसको बूस्ट करेगी। तो मेक श्योर पहला काम, प्लेलिस्ट से वीडियो एक एक उठाओ, देखते जाओ, फिर रिवीजन सीरीज वाली वीडियो उठाओ और उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे यार आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो वही प्रॉब्लम्स आपसे यहां कराए जा रहे हैं, उनको अच्छे तरीके से लगाइए और ये देखिए कि आपका लेवल एटलीस्ट हुआ है कुछ तैयार या फिर नहीं हुआ है। बढ़िया, बाकी 2.5 महीने है, यही आपको बस करना है, एक एक वीडियो पिक करते जाओ और बढ़िया तरीके से फिर क्वेश्चंस लगाना हुआ तो रिवीजन सीरीज वाली वीडियोस पिक करते जाओ और उनको अच्छे तरीके से देखते जाओ। क्लियर। बाकी इसके बाद जो सबसे जरूरी चीज आती है यार कि आप तैयारी कर रहे हो, अच्छे तरीके से लगा रहे हो क्वेश्चंस, टेस्ट भी जरूर साथ साथ देते रहो, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो कितना स्कोर करने के लायक हो। तो आपके लिए ही प्लान है आरंभ टेस्ट सीरीज, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को मिल जाएगा। जैसे आरंभ सीरीज के बारे में पहले मैं कुछ चीजें बता दे रहा हूं, जैसे आप जब वीडियोस देखोगे वहां पे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। मान लो आपने 3 से 4 चैप्टर्स पिक किए हैं, ठीक है, 3 से 4 चैप्टर्स आपने देख लिए हैं एक सब्जेक्ट के, उसके क्या करो, पार्ट टेस्ट पहले दे के देख लो कि तुम्हें कितना तुम्हारे माइंड में ग्रैब हुई हैं चीजें, कितना तुम छोड़ के आए हो, क्या तुम्हें और फिर से एक बार उसको देखने की जरूरत है, एक बार और प्रॉब्लम्स लगाने की जरूरत है। अगर ऐसा तुम फील कर रहे हो तो फिर से जाओ वो वीडियोस रिवाइज कर लो, ताकि बढ़िया तरीके से जो भी जहां भी तुम टाइम इन्वेस्ट किए हो वो टाइम तुम्हारे लिए वैल्यूएबल हो। क्लियर, चलो बहुत ही बढ़िया। बाकी इसके बाद इसमें आपको पार्ट टेस्ट मिल रहे हैं, ठीक है, इसके बाद फुल टेस्ट भी मिल रहे हैं। जैसे अगर सिलेबस तुम्हारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है तो फुल टेस्ट दे लो। क्लियर। इसके बाद मान लो अगर तुम्हें कोई डाउट आता है, कोई चीजें तुम्हें नहीं समझ में आ रही कि भैया ये चीज फेस कर रहा हूं मैं, तो उसके लिए आपके पास मेंटरशिप भी इसमें इंक्लूडेड है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ टेस्ट सीरीज ही यार, क्योंकि आपको गाइडेंस सबसे ज्यादा जानते हो कब जरूरत पड़ती है, लास्ट के मंथ में ही सबसे ज्यादा गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पूरे साल आप पूरे साल तैयारी करके आते हो, लास्ट में आते आते ये जो छुट्टियां बीच में हॉलीडेज पड़ते हैं, यहां पे मोटिवेशन डाउन हो जाता है हर एक बच्चे का। किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो आप, तो जो लैक ऑफ मोरल है ना, सपोर्ट होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है, वो इसी दिवाली की छुट्टियों में ही होता है बेसिकली। तो जितने भी एग्जाम्स आते हैं वो इसी के बाद आते हैं और सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत इन्हीं महीनों में पड़ती है आप सभी लोगों को। तो वो सारी चीजें हम प्रोवाइड करेंगे यहाँ, तो उसके लिए आप रिलैक्स रहें, बस बढ़िया तरीके से आप पढ़ाई करते रहें। क्लियर। बाकी जो फाइनल टिप आप सभी लोगों को जाते जाते मैं यही दूंगा यार कि देखो, एग्जाम कोई भी हो, पहले तो आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा कि मुझे एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है। अगर यही नहीं होगा तुम्हारे अंदर तो तुम कितनी भी वीडियोस देख लो, कितनी भी पढ़ाई कर लो, वो तुम चीजें करोगे नहीं, उतनी परफॉर्मेंस तुम्हारे अंदर आएंगी ही नहीं। जब तुम्हारे अंदर से ये चीज आएगी कि मुझे एग्जाम निकालना है, ये एग्जाम क्रैक करना है, तो तुम उस पर वर्क करना जरूर स्टार्ट करोगे, हर प्रॉब्लम से फाइट करना स्टार्ट करोगे कि मैं ये प्रॉब्लम कर रहा हूं तो वहां मेरा अप्रोच सही होना चाहिए, अगली बार मैं जरूर उस पर कुछ ना कुछ सुधार करूंगा, है ना। तो ये सारी चीजें कैसे होंगी, जब आप अपने अंदर से सीरियसनेस लाओगे। तो सबसे पहली चीज जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी कि आप जिस भी स्टेट से लाई करते हैं, पहले अपने स्टेट के पेपर को एनालाइज करिए कि कितनी मेहनत आपको करनी है। बाकी मैं बहुत ही जल्द आपकी एनालिसिस भी करने वाला हूं हर स्टेट के लिए कि किन चैप्टर्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, कौन से चैप्टर्स हैं जो 9th और 10th से हट के पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं। तो वो सारी चीजें इस चैनल पे आती रहेंगी, बस कनेक्टेड रहिए। अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो जरूर कनेक्टेड रहिए, ताकि आपको सारी चीजें प्रिपरेशन के लिए जो अच्छी हैं वो यहाँ पे मिलती रहेंगी। क्लियर है। तो बस जाते जाते इतना ही कहूंगा यार कि अगर आप दूसरे वाली कैटेगरी में लाई करते हो तो प्लीज अपने टर्म 1 पे ध्यान दो। अगर पहली वाली कैटेगरी में लाई करते हो तो आप जरूर स्टार्ट कर सकते हैं प्रिपरेशन, और जरूर करिए आप, क्योंकि एनटीएससी के एक ऐसा एग्जाम है कि आपको एक बेस प्रोवाइड करता है, आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है अगर आप स्टेज 1 या फिर स्टेज 2 भी क्लियर कर लेते हैं तो।